वाओ, ये एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर था। स्टार्ट हुआ विद मी बीइंग हैप्पी, चिल एंड पॉजिटिव अबाउट थिंग, और कुलसुम इंटेंस थी, एंड इट एंडेड विद मी एंड कुलसुम क्राइंग। आई थॉट दैट इसकी कोई इमोशनल रेंज है ही नहीं, ये सिर्फ फन 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 ही करता है, मजाक उड़ाता रहता है पूरा दिन. बट आई फाइनली सॉ अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम. आई एम वेरी एक्साइटेड. वी बोथ क्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम. नहीं तो हमेशा मैं ही रोती हूँ. हेलो एवरीवन, मैं हूँ जसमीत एंड आई एम कुलसुम. एंड दिस इज कैन आई चेक योर फोन एंड आई एम गेटिंग मैरिड। Yes, we are getting married. Oh yeah, we are getting married. But he decided to dress like a Gadar wala guy. Yes, I'm bringing the Tara Singh era back. कैसे बताऊँ, हमारा relationship is very close to Tara Singh and Sakina. Yeah, so I'm enjoying my Tara Singh phase, and yeah, I'm looking kind of nice in my perspective. ये coolest attire नहीं है, कुर्ता उसके ऊपर कोट. Jassi is not taking a wedding marriage seriously at all. ये यही मस्ती कर रहा है. इसे कोई काम धंधा नहीं है पूरा दिन. ये क्या. अरे लड़के वाले एंजॉय करते हैं भाई शादी में. एक We're तो gonna have a good time. इसने बारात कैंसिल करवा दी है. मैं कहाँ नाचूं? अरे तुम नहीं नाचोगे बारात में, और बारात में ऐसे ही तुम नहीं नाचते. मेरा जो वाइब है वो बहुत वैसा है कि फाइनली आई एम डूइंग इट. Doing what? फाइनली मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है टू मेक लव टू यू व्हेनेवर आई वांट, वेयरएवर आई वांट, एंड मुझे कोई अंकल रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, हमें ओयो रूम लेने की कोई जरूरत नहीं है, एंड वी कैन इवन मेक बेबीज मैन. दैट्स फन. तुमसे बिल्लियां संभाली नहीं जाती, तुम बेबी संभालोगे. यार तुम why killing the vibe, dude? It's fun times. जैसे shut the fuck up. I won't talk to you. अरे अभी लिटरली कितने 3 दिन बचे हमारी शादी में. 3 दिन बचे. पहले हम कर रहे हैं कोर्ट मैरिज, विच इज फन. शादी में मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को ऐसे ही अटायर पहनने दो, ताकि शादी के बाद मैं अपना फेमस डायलॉग बोल सका हूँ कि मुसलमानी है, ले बन गई सीखनी. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू. बट दोनों फैमिली की तरफ से आई गॉट अ स्ट्रिक्ट नो नो, और ये फैशन इस सेंस के ऊपर कुलसुम ने मना कर दिया कि हम लोग फोटो में अच्छे लगेंगे. गाइस आप कमेंट में बताओ, क्या मुझे और कुलसुम को गदर का मेन पोस्टर रिक्रिएट करना चाहिए या नहीं? ऑफ टू यू. Anyways, from this stupidity, I'm gonna say so. मैंने ना बहुत सारी अंग्रेज वेडिंग देखी है, ऐसे किम कार्दाशियन वगैरह की. तो वो लोग ना हमेशा वेडिंग के बीच में वो जो मिनिस्टर रहता है वो ऐसे बोलता है, हैव यू प्रिपेयर्ड वाउस फॉर ईच अदर. और वो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है. तो आज आई हैव प्रिपेयर्ड 7 वाउस. वैसे मैंने तो सीरियल्स में देखा था कि 7 फेरे होते हैं, अपेरेंटली तुम लोगों में 4 होते हैं, बट मैंने 7 वाउस लिखे हैं. देखो, गोरों की शादी के 7 वाउज इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उन्हें हर 3 साल में 7 नए लिखने होते हैं. सोचो कितना वियर्ड है कि उनके 3 साल बाद दूसरी शादी हो रही है और उसमें 3 वाव रिपीट हो गए, और उसकी बीवी कह रही तल्ले तो तूने पिछले वाले में भी प्रॉमिस किए थे. अरे यार चुप रहो, कुछ भी बको. एक तो गाइस आई एम टेंस्ड, आई एम स्कैर्ड. शादी हो रही है, नॉट ओनली देयर इज बंच ऑफ प्रेपरेशन, ये आदमी तांडव करता है मेरे सिर पे डेली. यार देखो, मैं एक्साइटेड हूँ मैरिज के लिए, क्योंकि मैरिज इज अ क्योंकि इसे दारू पी के नाचना है. अरे मुझे बात तो करने दो. मैं नहीं, चुप क्यों रहो. मनुष्यत फैला रहा हूं? लेट मी से समथिंग पॉजिटिव. शादी इज द मोस्ट मैजिकल थिंग एवर गाइस. जैसे आपकी शादी होती है, आपकी लाइफ में जादू होने लगता है. मतलब आप प्लेट में खा के टेबल पर रखो, वो अपने आप सिंक में चली जाती है. आप घर वापस आओ, अपने जूते कहीं भी फेंक दो, कपड़े आप रैक में लग जाते हैं. कपड़े फेंको, वो धुल के प्रेस होके आपकी कबड़ में पड़े होते हैं. अरे वो भी छोड़ो, शादी के एक दिन पहले आपका घर पूरा खाली है, अगले दिन फर्नीचर, कबड़, और नीचे एक चमचमाती गैराज में गाड़ी खड़ी होती है. एक लास्ट और है. शादी के पहले आपसे एक बंदी मुश्किल से पटी होती है. शादी होते ही घरवाली और 3-4 आधी घरवाली साथ में. मैजिकल तो लड़कियों के लिए भी है. एक दिन तुम उठते हो और अचानक से पति की आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाती है. Thanks for ruining the magic. Thank you Kulsum. Thank you for ruining it. But I don't get your anxiety. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तुम सैड क्यों. सारी प्रिपरेशन तुम्हारे पेरेंट्स ने की है, या मेरे पेरेंट्स ने की है, या आसपास के लोगों ने किया. हमने कुछ भी ना पैसे डाले. मैंने बस एक रिंग खरीदी है तुम्हारी. उसके अलावा सारे काम तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं. तुम्हें किस बात की एंजाइटी है यार? अरे भाई, लड़कियों की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है शादी के बाद. Yes, you're coming to a better life. Congratulations to that. What better life? अब तुम्हारे गंदे चड्डे धोने हैं यार मुझे. क्या बेटर लाइफ है ये? अरे बट उसके बाद यू गेटिंग अ ग्रेट हस्बैंड, गेटिंग अ ग्रेट हाउस,
मैन चाइल्ड है ये, मैन चाइल्ड गेंडे की तरह सोता रहता है। इसको इतनी भी अकल नहीं है कि हॉल में चड्डियां नहीं फेंकी जाती। कोई भाई मेहमान आएगा, वो पहली चीज तुम्हारी गंदी चड्डी ब्रो देखेगा चड्डी यार। ऐसे थोड़ी कि मैंने ऐसे फेंक दी, वहां पे मूड बन गया, वी वर इनटू इट। और कोई इंटुएट नहीं था, कोई इंटुएट नहीं था। सामने ना हमारे एक बिल्डिंग है और उनकी खिड़की से हमारी खिड़की में दिखता है, तो रात को ये आदमी पूरी लाइट ऑन करके अपनी चड्डियां उतारता है। बिकॉज आई हैव नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ और प्राउड ऑफ। तुम्हारे लिए ना अच्छा है, बिकॉज तुम अपने आप को बैटमैन समझते हो और तुम्हें घर में एल्फ्रेड मिल रहा है। डूड मुझे नहीं लगता मुझे अल्फ्रेड मिल रहा है। अगर मैं बैटमैन हूं तो मुझे तो जोकर में, मैं पेंगुइन बोला। और अल्फ्रेड के पास भाई पूरी फोर्स होती है। लाइक हमारे पास कुक है, मेड है, सब लोग है तुम्हारी हेल्प करने के लिए यार। अरे भाई मेरी आइडेंटिटी चेंज हो रही है, पता है शादी के बाद। यू विल बी जसमीत सिंह भाटिया ओनली। आई वॉज उम्मे कुलसुम बिजली वाला, आई विल बिकम कुलसुम कौर भाटिया। पूरा मेरा लाइफ चेंज। मेरे सारे आधार कार्ड, पासपोर्ट और जितने भी आलतू फालतू डॉक्यूमेंट्स है वहां नाम चेंज होगा, एड्रेस चेंज होगा, पूरी मेरी आइडेंटिटी चेंज हो रही। डूड यू जस्ट साउंड वेरी अनग्रेटफुल राइट नाउ। I am trying to really make this perfect. I have written really nice vows and you are pissing all over it. आई एम नॉट पिसिंग। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक तो तुम्हारा इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम था। एक तो ना जब मैंने नई नई कुलसुम मेरी बंदी बनी थी, आई वाज सो हैप्पी। मेरी हमेशा से फैंटेसी थी कि ऐसी बंदी हो जिसका नाम मेरी पंजाबी जुबान बोल ही ना पाए, एंड दैट इज इट। उम्मे उम्मे इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। इसे रशियन बंदी चाहिए थी। मेरे नहीं, मिडिल ईस्ट वाली भी चलती, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। तुम मेरे लिए शादी से पहले भी गोलू ही थे, शादी के बाद भी गोलू ही हो यार, तुम्हारा कुछ चेंज नहीं हुआ। तुम मेरे लिए शादी से पहले भी एक मैन चाइल्ड थे और शादी के बाद डबल मैन चाइल्ड हो जाओगे। पता है अब मेरे 2 बच्चे हैं, ये और मेरा बिल्ला, एंड समहाउ माय बिल्ला इज द स्मार्टर वन। पता है वो स्मार्टर क्यों है? क्योंकि उसको उसकी बात तुम्हें समझ नहीं आती, वरना वो भी तुम्हें यही बोल रहा होता है, यार तुम फालतू टेंशन ले रहे हो, मैरिज इज फन, एंजॉय इट। मैं उसका हर मियाओ समझती हूँ, इसकी नॉर्मल हिंदी जुबान भी मैं नहीं समझ पाती, इतना पागल है ये। अरे यार तुम नहीं, जैसे द थिंग इज इट्स इंसल्टिंग बिकॉज यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज. All you want to do is masti, wear these stupid costumes, and I'm so angry right now that I can cry. Dude, I have a last joke. मैं ना वो गाना चाहता था, मैं निकला गड्डी लेके, बट मेरे को शादी में गड्डी मिली ही नहीं। चलो देखो, फाइनली शी इज स्माइलिंग। स्माइलिंग जो सुबह I'm still annoyed on सड़ी सी you. शक्ल बनाई थी, फाइनली सी दैट्स माय See, वाइफ। I'm anxious. I'm a bit sick also, and I have to After this go marriage, on. you'll be completely sick, if you know what I mean. मैं शादी करनी अरे नहीं, है। अरे रुको यार। अच्छा क्या क्या लिख के लाए थे वो? क्या 7 प्रवचन क्या लिख के? Okay, now I have written these vows and I genuinely felt them. They better be wow, man. Hit me. It's difficult to be the best thing that happened to you, but I'll keep doing it for the rest of my life. मतलब ये चीजें बोलने का मौका हमें दो, ये क्या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन गए यार। But yes, Kulsum is the best thing happened to me because dude, you should see my exes, man. Oh my god. तुम दूसरी लड़कियों को देखते थे? नहीं, I think you are the best thing that has happened to me, and Kulsum, I want this to continue forever. And you know what will make you even bestest? If you smile a little while we go through this. So Kulsum, I promise to be a great daddy to our kids also. जैसे कुछ सीरियसली ले लो यार Yeah. अपनी लाइफ में। That was pretty fun. I'll be a father to our kids and a daddy to their mother. No? See. I'm not laughing because it's funny. I'm laughing because मैं सोच रही हूँ किस पागल इंसान से शादी कर रही हूँ मैं। But I've bought the lehengas and now I can't back down. Go for the next one. I'll always take care of you even when you act like a victim in every situation. What? I act like a victim? You're doing it just now. I'm perfect. देखो जुकाम के अंदर भी ये पॉजिटिविटी, ये एनर्जी मेंटेन रखना, ये देखना है। इससे आपको पता भी चल गया होगा मुझे जुकाम लगा कैसे है। मैं उन नामर्दों में से नहीं हूँ
जिनकी बंदी को अगर जुकाम हो तो वो उनके साथ सेक्स करना बंद कर दे. आई नीड माई आई डोंट केयर, आई विल टेक केयर ऑफ माई गर्लफ्रेंड फॉर एवर. मेरे को डर नहीं लगता भाई, वो बीमार है तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे उसके चाहिए मतलब मुझे उसके पास रहना है. सो अगर मैं लाइफ में ऑस्कर जीतता हूँ एंड मैं थैंकिंग स्पीच देता हूँ, कैन आई होल्ड योर हैंड? आई प्रॉमिस तुम्हारा नाम 5th से नीचे तो नहीं होगा. ये फेंक रही हूँ मैं तुम्हारे मुंह पे ये एक डूड पहले तो गॉड ही आ गया ना. आई वांट टू थैंक गॉड, फिर द ज्यूरी, फिर द अदर नॉमिनेशंस, फिर आ गया वो आइडल किसी का नाम लेना पड़ेगा, हॉलीवुड प्रेस, चौथा हॉलीवुड प्रेस आ गया, फिर तुम आओगे. तो अपने माँ बाप तो ये डालेगा ही नहीं. ओके सॉरी, तुम्हारा नाम 8 से नीचे नहीं आएगा. I can still cancel the wedding. मैं तो कह रहा था, आर देयर नो मार्क्स फॉर रिमेम्बरिंग द वाउज? तुमने कोई रिमेम्बर नहीं किया है, मैंने बोले और तुमने उसका कुछ 2 मिनट में कुछ डम रिस्पॉन्ड सोचा और वो कर दिया. He doesn't even prepare for these episodes. ड्यूड ऊपर वाले की शफा है. देखो जो फंकार लोग रहते हैं ना. You know what? I don't want to listen to this shit. Okay. The first time we met, we were partying together, and after 5 years, still feel like a party with you every single day. कल ही हमने दारू पी है. वो कॉफ सिरप थी जस्सी. कोई कॉफ सिरप नहीं थी तो ना. जस्सी, you know what? I'm Okay. I'm done. I'm done. Say it again, and I'll this time give a genuine reaction. I'll give a genuine reaction. Okay. Say it. I'm ready. Are you a 16-year-old girl? जस्सी. Okay, tell. अरे बोलो भाई, पनवेल निकलना है. सी. जस्सी तुम्हें बस मजाक सूझता है. Tell me. ठीक है. First time we met, we were partying together. जल्दी कर दी. सेकंड के ऊपर सॉरी. जैसे अगर तुम्हें सीरियसली नहीं अच्छा ले you know what, I'll just say it because we have an audience and I'm done with you. I do not want to talk to you. And you know what, I think I will cancel the wedding. I'm so pissed off at you. तुम एक चीज सही से नहीं कर सकते. ना तो तुमने वाउज लिखे, ना तो तुमने मेरे वाउज जो मैंने बोले उस पे कुछ इमोशनल बोला. अरे यार, हमारी ऑडियंस इतनी पागल नहीं है. अगर हम कुछ इमोशनल अच्छा बना लेंगे तो वो तुम्हें छोड़ नहीं देंगे. They want to know us. That's why they are watching this podcast. कुछ इमोशन है, कोई तो इमोशन दिखाओ यार. पूरा दिन मजाक. I know you are a comedian, but this is not supposed to be your personality. I feel like I'm marrying a comedian and my life has become a joke. I'm gonna just say this and let's go on the memes. I don't want to talk to you anymore. When party वाला बोला ना, ठीक है. I know being a stepfather is too much to ask from a man, but you are a great dad to my little meow meow. I feel so many emotions with you: happiness, love, joy, satisfaction, anger, irritation, and many more. Every day I wake up and look forward to feeling them again. I'll always love you and our baby, this podcast, and never take them for granted. तुम मेरे पार्टनर हो, बेस्ट फ्रेंड हो और मेरी सेफ चॉइस हो. चलो, लेट्स गो ऑन द मीम्स. यू वांट टू चेक और आई विल डू. ठीक है. बहन जो फिर से दाल आज. अबे क्या ये दाल रोज यार, कभी पनीर भी बना लिया करो. This could be our future. तुम्हें आता है कुछ बनाना? ब्रेड पे बटर भी मेरे से लगवाते हो. चाय दी, ब्रेड बटर खुद तो लगा लो ना. मम्मी वो बहुत गरीब है, 50 रुपये दे दो. नहीं भैया, अभी घर पे कोई नहीं है, सॉरी. तो गोरा गरीब है. एक तो गरीब ने इतनी बॉडी कैसे बनाई? इस गरीब को प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? आई एम प्रीटी श्योर ये 50 रुपए का भी क्रिएटिन ही लेने जा रहा था. 50 रुपए का कौन सा क्रिएटिन मिलता है? ऊपर वाले के नाम पे एक BCAA दे बाबा. ये कौन से लंगर अटेंड कर रहा है जहाँ पे इतना हाई प्रोटीन मील मिल रहा है? ये ले पैसे, अब मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जा.
अब पैरों में गिरने का कोई फायदा नहीं है। इस मोमेंट का इंतजार तो मैंने भी किया था, लेकिन मेरे मुंह पे पैसे नहीं, गले मिला गया कि मेरी बेटी ले जाओ, एंड आई लव दैट मोमेंट। अभी भी मजाक सोच रहा है ना तुम्हें? खुल के बताओ बच्चा, क्या परेशानी है? बाबा मेरे 2 बच्चे हो गए, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मिठाइयाँ बांटो। लेकिन बाबा मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। ये तो बहुत गलत किया है तुमने, तुम्हें लड़की के बाप से माफी मांगनी चाहिए। बाबा वही तो करने आया हूँ। तुमने एक वो वाला देखा है कि सड़क पे बंदा जा रहा होता है और किसी से पूछता है, अरे भैया ये राजकुमार का घर कौन सा है? कह रहा है लेफ्ट वाला ही है, पर तुम्हें क्या है? आज तो उसकी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। अरे पर क्यों? अरे तुम्हें क्या करना है? अरे मैं ही राजकुमार हूँ। So take all those women from your past, write their names on papers, and burn them. Oh yeah, I've already done that for him, but what do I do with all these papers? Oh my God! ये कह रहा हाउ possessive is your girlfriend? Yes. अगर तुमने किसी बंदी को मुझे अप्रोच करते हुए देखा या देखा she's trying to get very close to me, what would you do? ऐड से ले लो, मेरे से नहीं हो पाएगा। उससे शादी करो और फिर ये पॉडकास्ट स्टार्ट करो एंड सी व्हाट हैपेंस। वो खुद छोड़ के चली जाएगी। आई विल प्ले द लॉन्ग गेम। सिंस वी आर हियर, आई वुड वांट टू कॉल आउट ऑल दोज इडियट्स। जब भी मैं अपने फियांसे बॉयफ्रेंड के साथ फोटोएं डालती हूँ जो नीचे लिखता है पाजी को सेक्स मिल गया, भाई वो सेम आदमी नहीं है। वो पता है एक बीच में रील वायरल हुई थी जहाँ पे वो बोलते हैं सेक्स दे दो यार, मुझे सेक्स दे दो, और वो सरदार जी रोने लगते। पहले तो इट्स रेसिस्ट कि तुम्हें लगता है कि हर सरदार लुक्स लाइक 1%। सेम सरदार रेसिज्म पता है कब हुआ था? एक ना लेटेंट पे जसप्रीत ने एक बात बोली थी, केरला सर 100% लिटरेसी सर, विच दे फाउंड रेसिस्ट। तो वो मेरे को डीएम करने लग गए केरला के लोग, हाउ डेयर यू से दैट। वो 2 सरदारों को आपस में कंफ्यूज करके उन पे रेसिज्म का टैग डाल रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुली आयरॉनिक इज दिस गाइस, ही इज नॉट द सेम गाय। बट गाइस, जो भी मेरे शुभ चिंतक है, मुझे सेक्स मिल चुका है। तो ठीक है, क्या करे तू नहीं है, इसका खर्चा कौन देगा? अरे भैया यार वो यार आपकी ना डोला देख के मेरा ध्यान हट गया यार। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था, मैं और कुलसुम एकदम टकरा गए थे और फिर मैंने भी कुलसुम को बोला था कि आपका डोला देख के। मैंने इसको बोला था कि आपका बड़ा बड़ा पेट देख के। भैया कितने साल हो गए आपको इलेक्ट्रिशियन का काम करते? 2015 में मैंने काम शुरू किया था। तो हमसे लोग क्या होते हैं? तो बेसिकली रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का ऐसा ही यूनिट होता है होम। शादी के लिए मैं टेंस टू, अब इसने फिजिक्स पढ़ानी स्टार्ट कर दी, केमिस्ट्री है, जो भी हम बोसड़ा है यार ये। मेरे को लगता है जो रिलेशनशिप का 4th बेस है वो अपने पार्टनर के फेस पे फार्ट करना ही है। ये आदमी पता है कितना बेकार है। हमारा ना एक बड़ा सा ब्लैंकेट है जिसे हम शेयर करते, तो मेरी हैबिट है कि ब्लैंकेट ऐसे मुंह में डाल के ऐसे मैं ऐसे सोती हूँ, लाइक ऐसे बच्चे की तरह। ये आदमी रात को टीवी देख रहा था, मैं सो गई थी, और इतना गंदा फार्ट किया इसने कि मैं नींद से उठ गई और अंदर गैस चेम्बर सा बन गया था वो। कुलसुम, ऐसा तो नहीं है कि मैं इस गुनाह में अकेला शामिल हूँ? नहीं, तुम अकेले ही हो। मैं तुम्हारे मुंह पे नहीं करती, मैं ऐसे बाथरूम में जाके गुड बच्चे की तरह कर देती। ऐसा कुछ नहीं है, और कुलसुम के फार्ट स्मेली नहीं है, यस, बट दे आर लाउड। इट्स बेटर देन स्पेलिंग योर ओन डेथ। डूड, मैं सुबह अपने अलार्म से उठना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि कोई राजा महाराजा की रैली निकल रही है जो इतने नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बट देन आई रियलाइज अबे मोटे। नेक्स्ट। डूड, उसको थोड़ा सा रोमांस चाहिए और वो डिनाई कर रहे हैं यार। ये तो कोई मतलब नहीं है यार। फिर वो कहते हैं कि सेव द लायन सेव द टाइगर, इतना भाव खा रही है लायन। तुम्हें पता है जब फीमेल लायन हीट में होती है वो दिन में 40 बार मांगती है सेक्स, तब ये लोग कर नहीं पाते। दैट साउंड्स रिलेटेबल। ऑडियंस देखती है क्या बोल रहा है। I always thought you're a bear. Bears don't have that. Everything's gone. Just everything's gone. Yeah, everything's gone, even my lighter and my deodorant. I was having so much fun with them. Best night ever. This is you with our wedding, then this girl is me.
तुम्हें लगता है मजे होने वाले, पर हमारा घर जल जाएगा ऐसे अगर तुमने बकवास की तो। The insurance guy has the same expression. ये मैं भी अपने बैचलर्स में कर रहा होता अपने दोस्तों के साथ अगर कुछ में। तुम ये नहीं कर रहे होते, मुझे पता है तुम क्या थाईलैंड में कर रहे होते। कुछ नहीं करते यार हम। नहीं, जैसे यू नो व्हाट, दिस हैज बीन वेरी अंडरवेलमिंग। यू नो हम डिलीट कर देंगे पॉडकास्ट, इट्स ओके, we'll shoot another one after we are married, because but I'm really disappointed. You didn't write great vows, you didn't react well on the memes. यार एक चीज बोला था यार, हम इतना टाइम निकाल के शादी के बीच में ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? I would be doing some good things in my house right now. इतनी सारी गिफ्ट्स पैक करनी है जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जो मुझे ही करना है। तुम्हें तो घर जाके क्या करना है, चिल करना है, आंटी तुम्हें पराठे बना के देंगे, खाना है, ठूसने और सो जाना है। मैंने भी लिखे थे वाउस वैसे। लिखे थे? हाँ। अच्छा, कहाँ है? इसी में। पढ़ो। ओके। सी हमने एक दूसरे प्रॉमिस किया था कि विल नेवर डू क्रिंजी स्टफ, कि एक दूसरे को बेब बुला रहे हैं, बेबी बुला रहे हैं, कोजी कोजी खुशी खुशी स्टफ कर रहे हैं। पर रात को हक तो तुम करते हो ना, वो कोजी नहीं है। वो लोगों को नहीं दिखता। एंड हमारा रिलेशनशिप ऐसी था, यू वांटेड टू बी कि आई एम विद यू बिकॉज यू आर एजी, वी डोंट डू रेगुलर कपल स्टफ। अरे बट समटाइम्स आई वांट सम इमोशनल डेप्थ फ्रॉम यू ना। मुझे लगा तुम प्राइवेटली करने से शर्माते हो, तो मैंने सोचा पॉडकास्ट पे डाल देंगे कि एटलीस्ट पीपल कैन से कि पाजी हैज सम इमोशंस। ओके, यू हैव टू कीप योर एंड ऑफ प्रॉमिस। सो आई एम अ कॉमेडियन, माय मेन जॉब इज टू मेक द ऑडियंस स्माइल एंड लाफ. But the audience that matters the most to me is you. I'll make sure I'll keep a smile on your face every day for the rest of the life. Even when you die, I'll look at your photo and keep cracking joke in front of it. Which means you're gonna die first. Since you are an only child, you never had the privilege of a blood-bound friend. So I promise to be your elder sister, who'll take you to new places without judging you. Oh my god, my sinuses are acting up. The moment I fell in love with you is when I saw you eating your food. You do it like you're meditating. मैंने तुम्हें एक चाय के सिप को 6 मिनट तक फूंक मार के पीते हुए देखा है। Although मेरा religion भी बोलता है to do that, but I'll reaffirm, I will feed you every day, no matter how unhealthy it is, till the end of times. The last one is, when our kids are born, I will never pretend to be on a business trip when I'll go to Thailand. अरे यार, just see. Yeah, that's it. You're not going to Thailand. I had to put the last one. For what? Comedic relief. Yeah. That was nice. Yeah, but that was gay also. It would be gay if you said that to another man. Okay. It's not gay when you say it to your own wife. I need water. Okay guys, so I think this is the end of this episode. अब next episode में we'll be married. This is the last episode you are seeing us as an unmarried couple. इसके बाद से we'll be married. Dude, but एक चीज है, I'm really sad कि कभी भी वो वैलेंटाइंस डे पे वो सेना नहीं थी जो शादियां करवा देती थी। काश हमारी भी शादी वैसी ही होगी होती कि जबरदस्ती पकड़ा के करवा दी। हाँ, हमें ये सब करना ही नहीं पड़ता। वो खर्चा भी भरते। हाँ, ओ, हमें मंगलसूत्र भी खरीदना नहीं पड़ता। Wow. Thank you ladies and gentlemen for watching. Can I check your phone? Like, share, subscribe, hype the video. And follow us. हमारे Instagram links नीचे है. And tell us what you want to see next. And tell us कि आपको last 2 episode बाकी episode से अलग लगे. If yes, tell us if you like it more or less. Thank you.